चलिए, कल दंडक की क्लास हुई थी। हाँ, कल दंडक की क्लास हुई थी। तो उसमें अगर हाँ हाँ, क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लो पहले, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है क्योंकि वो थोड़ा ही उतरा है मेरे भी दिमाग में, पूरा नहीं। जैसे मैं सुन रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा है, ओके जैसे वर्ड सुने हुए हैं तो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए, तो फिर हम अगले बोल की तरफ चलते हैं। कल हमने दंडक 24 पूरा कंप्लीट कर दिया था, और देवताओं के जो इंद्र होते हैं उसके बारे में भी बात हो गई थी। कौन से देवता कहाँ रहते हैं, कौन से आम इंद्र होते हैं, किस किस का दंडक कितना होता है, ये सब हो चुका था कल। और चूंकि मेरे को लगता है कि श्वेता तुम्हारी तो 5th 6 हो चुकी है जैन विद्या की, है ना? नहीं, तो अभी मेरी थर्ड ही हुई है। थर्ड ईयर क्या? ओके, ये जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ये 5th वालों का है। तो जिनका 5th 6 हो चुका है वो लोग तो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी हम जिनका हो गया वो रिवीजन के हिसाब से हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बोल है कि शरीर कितने होते हैं और शरीर की जरूरत क्यों पड़ी, और शरीर क्या चीज है ना? तो हमारी जो आत्मा है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी आत्मा अरूपी होती है। अरूपी होती है तो क्यों? मतलब कि उसका कोई वर्ण गंध रस नहीं है, वो हमें कभी दिखाई नहीं देगी। यदि दिखाई नहीं देगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कोई जीव है कि नहीं है? तो जितनी भी संसारी आत्मा होती है वो कम से कम 2 शरीर, और मतलब कम से कम 3 शरीर बोल दो। अगर संसारी आत्मा है पर्याप्त है तो कम से कम 3 शरीर तो उसके पास होंगे ही होंगे। क्यों 3 शरीर? इसलिए होंगे कि अगर कोई जीव अंतराल गति में जाता है, जैसे रीतु बताएगी। रीतु, आपको पता है कि जीव में 2 शरीर कब होते हैं और 3 शरीर कब होते हैं? रीतु आज पहली बार क्लास में आई है। शायद निर्मला भाभी जी ने सबको फोन किया है, कुछ कुछ लोगों को उनका मैसेज आया था कि उमा 2-4 लोगों को तो कॉल किया है, तो लोग आना तो चाहिए। हाँ, तो रीतु तुम क्लास में हो अगर, कि सिर्फ कहीं मोबाइल करके छोड़ दिया है, मैं करूँ तो बात क्लास अलग में है। अगर क्लास में हो तो मुझे ये नहीं, बताओ। हाँ, जय जैन विष्णु जी। क्लास में हूँ मैं। हाँ, तो जय वो तो जिनेन्द्र उमा अगर हरीशी। वीडियो ऑन कर सकते हो, फेवरेबल कंडीशन है तो वीडियो ऑन कर लो। मुझे ये बताओ कि एक जीव में अगर 2 शरीर होते हैं तो कब होते हैं, और 3 शरीर होते हैं तो कब होते हैं? क्योंकि मैंने कहा कि जो नहीं भाभी जी, इतना इतना डिटेल में नहीं आता। अच्छा मनुष्य में तो 3 शरीर होते हैं, इतना पता है। अच्छा, तेजस शरीर, कार्बन शरीर और औदारिक शरीर। ओ मरहम, अच्छा। लेकिन आप में कितने शरीर है? हरी 3। 3 है? कंफर्म 3 है या तुक्का मार रहे हो? नहीं नहीं, कंफर्म। कंफर्म 3 है। अच्छा, जो औदारिक शरीर है उसको देख पाते हो या तेजस कर्मण शरीर को देख पाते हो? औदारिक शरीर दिखता है और तेजस और कार्बन शरीर नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? क्या उसमें वर्णगंध रस स्पर्श नहीं होते? मतलब हमने 2 चीज नहीं, पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में कि इतना डिटेल में नहीं मालूम है। अच्छा, जो चीज हमें दिखाई देती है ना, जैसे हमने 6 द्रव्य पढ़े थे पहले, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पढ़ा, पुद्गल पढ़ा और जीवास्तिकाय पढ़ा। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो चीज हमें दिखाई देती है ना वो वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त होती है। जो वर्ण गंध स्पर्श युक्त नहीं है वो हमें दिखाई नहीं देगा, है ना? तो ये औदारिक शरीर है। इसमें वर्णगंध अपनी थोड़ी सी चमड़ी को लेके अगर टेस्ट करके देखोगे तो उसमें आपको खुशबू वो भी आएगी, उसका आपको टेस्ट भी आएगा। अगर बहुत गहराई से इसको समझने का प्रयास करोगे तो वो सारी चीजें उसके अंदर आएगी, है ना? तो ऐसी चीजें जो होती है जिसमें वर्ण गंध स्पर्श हो वो हमें दिखाई देता है। पर आपने कहा कि औदारिक शरीर तो हमें दिखाई दे रहा है, तेजस कर्म शरीर हमें दिखाई नहीं दे रहा, है ना? तो तेजस कर्म शरीर दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या वो उसमें वर्णगंध रस स्पर्श नहीं है या उसका कोई कारण है? शायद नहीं है, तभी दिखाई नहीं देता है। अच्छा, और कोई किसी का कोई आंसर है क्या? नम्रता भाभी जी, वर्षा भाभी जी, श्वेता, अगर इसका क्वेश्चन क्या था मैंने नहीं सुना। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि तेजस और कार्बन शरीर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और हमने पहले ये बात पढ़ी थी कि जो चीज दिखाई देती है वो दिखाई देती है जिसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श होता है। तो क्या तेजस कार्बन शरीर में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है? नहीं है। नहीं है। वर्षा जी, आपका क्या आंसर है?
अनम्यूट करके बोलेंगे तो आवाज आएगी ना। अभी तक मेरे अवधि ज्ञान कहाँ आया कि मैं लिपसिंग समझ गई। अरे भाई, आजू बाजू की आवाज आपको नहीं आना इसलिए म्यूट रखा है। हाँ हाँ समझ गई मैं। और मैं अभी तो शरीर क्या यही समझ रही हूँ। अच्छा, आप शरीर क्या समझ रहे हो। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। हमारे पास जितने भी शरीर है ना वो सब पौत्तलिक शरीर है, ठीक है ना। भले वो औदारिक शरीर हो, भले वो वैक्री शरीर हो, भले वो आहरक शरीर हो, भले वो तेजस शरीर हो, भले वो कार्बन शरीर हो, ठीक है। जब हमने नव तत्व पढ़े थे उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि आश्रव के द्वारा कर्म पुद्गलों का बंध होता है, राइट। तो कर्म पुद्गल हमारे रूपी हो गए कि अरूपी हो गए। कर्म पुद्गल हमारे रूपी हैं, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है, परंतु वो शरीर इतने सूक्ष्म होते हैं, चतुर्स्पर्शी होता है वो। जो कार्बन शरीर होता है ना, चतुर्स्पर्शी होता है, बहुत सूक्ष्म होता है वो। या तो केवल ज्ञानी जान सकते हैं या परम अवधि ज्ञानी जान सकते हैं। हम जैसे लोग इसको देख जान नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए भले ही वो पौद्गलिक है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, पर हम उसे नहीं देख सकते। कारण उसका यह है कि वो बहुत सूक्ष्म होता है। हाँ, तो हमने बात की कि हमारा जो जीव है वो तो अरूपी है। अरूपी है यानी उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, ये क्लियर है ना। हमारी जो आत्मा है, जैसे हमने कहा कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय, ये 5 जो 6 द्रव्य में से ये 5 चीजें हैं वो अरूपी हैं, अमूर्त हैं। उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होता, उसका कोई रूप आकार नहीं होता, है ना। तो जैसे हम पानी को किसी भी बर्तन में डाल दो, गिलास में डाल दो, मटके में डाल दो, भगोनी में डाल दो, कटोरी में डाल दो, जिसमें डालोगे वो उसका आकार ले लेगा। वैसे ही हमारी आत्मा को जिस प्रकार का शरीर मिलता है वो उसी प्रकार का आकार ले लेता है। अब आप बोल रहे थे कि शरीर क्या होता है। अच्छा, अब हमारी आत्मा अमूर्त है, वो दिखाई देती नहीं, लेकिन इस संसार में जो भी हम जान पा रहे ना कि ये जीव है, ये आत्मा है, ये हम कैसे जान पा रहे। हम उनके शरीर के आधार पे ही उसको जान पा रहे, क्योंकि संसारी आत्मा अशरीरी हो ही नहीं सकती। अशरीरी जो होते हैं वो केवल सिद्ध होते हैं। अब जीव में 2 शरीर मिनिमम हो सकते हैं, पर अगर जीव पर्याप्त है या अपर्याप्त भी है उसमें 3 शरीर होंगे। किस अपेक्षा से, अगर कोई जीव अंतराल गति में है, यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हुआ और वो नेक्स्ट गति में जा रहा है, नई जगह इसको उत्पन्न होना है, वहां पे अगर वो जा रहा है तो बीच की जो गति है उस समय उसके पास में केवल 2 शरीर होंगे, वो है तेजस और कार्बन शरीर। मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ कि जब हम देखते हैं, देखो जो औदारिक शरीर है वो हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है, हम सब अपने आप को देख पाते हैं, हम सबको देख पाते हैं ना, तो ये हमारा औदारिक शरीर है, ठीक है ना। अब ये औदारिक शरीर को जब कोई जीव छोड़ देता है, यानी कोई, हम बोलते हैं ना कि जीव की मृत्यु हो गई, मतलब उसका शरीर तो वहीं पड़ा है, बट उसकी आत्मा के साथ में तेजस और कार्बन ये 2 शरीर जुड़े हुए हैं, और इसी के सहारे से वो आत्मा गति करती है और नए उत्पत्ति स्थान में पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि कम से कम 2 शरीर तो एक जीव के साथ होते ही है। जब कोई जीव उत्पत्ति स्थान में जाता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था पर्याप्ति समय की आहार पर्याप्ति लेता है, तो वो जैसे ही वो उत्पत्ति स्थान में जाता है, वो जिस आहार को ग्रहण करता है उसमें शरीर, इंद्रिय सभी को निर्माण करने की शक्ति होती है। जैसे वो उत्पत्ति स्थान में गया, उसके पास शरीर कौन से होंगे, आहार पर्याप्ति को पूरे करते उसके पास 3 शरीर होंगे। वो शरीर का निर्माण करेगा, आहार पर्याप्ति के बाद में शरीर का निर्माण करेगा, उसके पास में 3 शरीर होंगे। पहले तेजस कार्बन तो उसके पास में थे, फिर उसने औदारिक शरीर और ले लिया। अगर वो जीव मनुष्य या तिर्यंची गति में है तभी उसको जन्म के साथ औदारिक शरीर की प्राप्ति होगी। यदि वो जीव नारकी या देवता में उत्पन्न होने जा रहा है, उसको औदारिक शरीर नहीं मिलेगा, उसको उत्पत्ति के बाद में वैक्री शरीर की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास औदारिक तेजस कार्बन शरीर है, देवताओं नारकी के पास औदारिक तेजस कार्बन, देवताओं के पास वैक्री तेजस कार्बन शरीर होता है, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि शरीर जो है हमें दिख रहा है और शरीर के माध्यम से हम देख पाते कि ये जीव है, क्योंकि उनमें गति होती है। केवल शरीर पड़ा है, कोई जीव की मृत्यु हो जाती तो शरीर पड़ा है, उसको हम जीव कहेंगे क्या? हम तो कहेंगे वो जीव मर गया है, उसकी आत्मा तो निकल गई है। तो केवल शरीर पड़ा है ना, उसको भी हम जीव नहीं कहते। इस शरीर में जब तक आत्मा है
उसके द्वारा ये आत्मा जो है, हमारी प्राण शक्ति है ना, उसके द्वारा ही हम मूवमेंट कर पाते हैं, उसके द्वारा ही हम कोई काम कर पाते हैं। तो जब शरीर और आत्मा दोनों मिलती है ना, उसी को जीवन बोलते हैं। तो ये हमने कहा कि हम ये बोलते हैं कि हाँ ये सब जीव है, इसी अपेक्षा से हम कहते हैं। अब आत्मा अमूर्त है, इसीलिए हमको उसको जानने के लिए शरीर की अपेक्षा होती है, ठीक है ना। शरीर होगा तभी हम किसी को जान पाएंगे। यहाँ अगर बहुत सारी आत्माएं हैं, उनके पास शरीर नहीं, तो हम थोड़ी उनको जान पाएंगे। उनके पास शरीर है, एक्चुअली हम उनको नहीं देख पा रहे। अगर यहाँ पे कोई आत्माएं घूम भी रही है तो, ठीक है ना, क्योंकि उनका व्यापी शरीर होगा और हम उनको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि शरीर होता क्या है। हाँ वर्षा जी बोलिए, बताइए। वन बाय वन हम एक एक शरीर को लेंगे, तो हम बैटरी शरीर को भी ले लेंगे, ठीक है। अभी शरीर क्या होता है, तो हम जितने भी कर्म कर रहे हैं ना, जिस कर्म के असर पे हम देखते हैं, कोई तो बहुत ही स्मार्ट सुंदर होता है, कोई एकदम नाटा होता है और कुरूप भी होता है। तो ये जितने भी शरीर हमको मिलते हैं, हमारे नाम कर्म के कारण मिलते हैं। पहली बात, हमें अच्छा शरीर मिला है, हमें अच्छी आवाज मिली है, हमारे लोग बातों को सुनना चाहते हैं, या जितनी भी गुड थिंग्स हमको मिलती है, वो सब हमें नाम कर्म के उदय से मिलती है। अभी तो जब अपन कर्म पढ़ेंगे ना आज, तब हम नाम कर्म को पढ़ेंगे। बट एक सेंटेंस और बताना चाहती हूँ कि शुभ नाम कर्म बनने का एक कारण है कि हमारी मन की, वचन की, काया की प्रकृति जो हो वो सरल हो। मन की प्रकृति सरल हो, वचन की प्रकृति सरल हो, काया की प्रकृति सरल हो, और अभिसंवादन जैसा है वैसा ही हम कहे, तो हमारे शुभ नाम कर्म का बंधन होता है। क्योंकि हमें जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ हम सब देख रहे हैं, वो हमें नाम कर्म के कारण मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हम जब कर्म पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने जस्ट इससे रिलेटेड एक सेंटेंस था, इसलिए कहा। अब हम चलते हैं कि शरीर क्या है। हम जितने कर्म कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में सुख दुख की, हमको जब शरीर में सुख दुख होता है ना, तो हमको उसकी अनुभूति होती है। तो सुख दुख की अनुभूति का जो साधन होता है वो शरीर होता है। हमारी उंगली में कटेगा तो शरीर में कट रहा है, हमारी आत्मा में तो कुछ लगा नहीं, फिर भी हमें तकलीफ हो जा रही है। अगर हम भूखे हैं तो शरीर में भूखे रह रहे हैं, हम आत्मा से तो भूखे है ही नहीं, फिर भी हमें तकलीफ हो जा रही है। तो हमारा जो शरीर है वो सुख दुख की अनुभूति का एक साधन है। हमारे शरीर जो है हमारी आत्मा का निवास स्थान है। हमारा जो औदारिक शरीर होता है वो सप्त धातुओं से बना होता है, ठीक है ना। किसी में अगर बहुत अच्छा सहनन है, बहुत अच्छा संस्थान है, किसी की आकृति बहुत सुंदर है या अच्छी नहीं है, वो है, ये सारी हमारी डिपेंड करती है हमारे कर्म के ऊपर। और जैसे जैसे हमको अगर सुख दुख की अनुभूति करना होता है, तो हमें वो शरीर के द्वारा प्राप्त होती है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे पेट में भूख लग जाती है, हमको भूखी लगती है ना, भूख लगती है ना, वो उपास करती तो हमको भूख लगती है, राइट, सही है ना। अगर हम भूखे रहते तो हमको भूख लगती है ना। हमको खाना नहीं मिला तो बोलते हैं भूख सबसे ज्यादा दुखमय कारण होता है, दुख का कारण भूख होता है। तो जब हम उपास करते हैं और अपने आप को भूखा रखते हैं और हम किसी और को भूखा रखते हैं, जैसे हमारे वहाँ कोई सर्वेंट काम कर रहा है, उसका खाना पीना, हमारे यहाँ तो हमारी ड्यूटी कि हम टाइम टू टाइम उसे नाश्ता खाना पानी दें, लेकिन हम काम कर रहा है वो, तो हमको भी ध्यान नहीं और उसको भी ध्यान नहीं, और हमने उसको खाना पीने दिया ही नहीं, उसका खाना तो हमारे पे डिपेंड करता है, तो हमने उसको भी भूखा रखा। तो अब हम जो भूखा रहे और हमारा जो सर्वेंट भूखा रखा, इसमें क्या अंतर है। और हम जो भूखे रहे उससे हमारे शरीर को कष्ट हुआ, फिर भी हम बोलते हैं निर्जरा हुई। तो इसमें तथ्य क्या है, इसमें बात क्या है। क्या शरीर को कष्ट देने से धर्म होता है, निर्जरा होती है? हमने जो शरीर को कष्ट दिया, एक मिनट, हम जो नहीं, मतलब हमने कोई हिंसा नहीं की उससे रिलेटेड, हिंसा नहीं की उससे, खाने पीने से रिलेटेड हिंसा नहीं की, ओके। सुनिए एक के मैं चाहती हूँ, अगर मैंने खाना बना के रख दिया, मैंने हिंसा तो कर ली लेकिन मैंने खाया नहीं, फिर हिंसा तो हो गई मेरे हाथ से। त्याग नहीं किया है तो उसका कुछ उपयोग ही नहीं है ना, भूखा भी रहे तो। मैं त्याग करी तो मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोग उपास करते हैं ना, तो धनाधन उल्टी पे उल्टी करते हैं, और कभी कभी उनके मन में ये भी आ जाता है कि अरे यार क्यों मैंने उपास कर लिया, कितनी तकलीफ हो रही है मेरे को। नहीं, अगर हम लोग को तकलीफ हुई, अगर हमने वो सहनशीलता से सहन किया, हमने उसको कर्म निर्जरा के रूप में सहन किया, तो वो हमारा कर्म निर्जरा हो गया। अगर उसमें आसक्ति ला दी, हो किया, तो वो जितने उच्च कोटि का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हाँ, वो बंधन का कारण और है। अगर हम कर लेते हैं ना, तो वो तो बंधन का कारण है ना। बात ये है
हाँ सुनो, हाँ सही है आपका आंसर। बात यह है कि हमारे शरीर में जो कष्ट हो रहा है, अगर हम उसको संभाव पूर्वक सहन करते हैं। बात यह है कि अगर हमने, हमारी इंद्रियों में पिक्चर देखने की इच्छा होती है, गाना सुनने की इच्छा होती है, फिर भी आके हम क्लास में बैठे, हम चाहे तो आज कहीं एंजॉय कर सकते थे, कहीं पार्टी कर सकते थे, लेकिन हम उससे, उन चीजों से हमने अपनी इंद्रियों को रोका और हमने इस काम में अपने आप को लगाया। तो हम जो, मतलब हमने अपनी इंद्रियों को नहीं, हमारी क्लास से करने की इच्छा हो रही थी। हमारी इच्छा क्लास से करने की हो रही थी। तो हमारी जो इंद्रियां है उनको हम अपने विषय को भोग करने से हम रोक रहे हैं, लेकिन हम उसके प्रति अहिंसात्मक तरीके से रोकते हैं। हम उसके प्रति कलुष भाव, राग द्वेष की भावना नहीं लाते कि अरे यार वो कितने अच्छे लोग हैं, पिक्चर चलेगा तो मैं क्या यहाँ पे घर में बैठी हूँ, इससे तो मैं भी पिक्चर चली जाती ना सबके साथ में, पता नहीं मेरे कभी, ऐसा हम करते ना। तो पिक्चर देखने वालों तो पिक्चर देख रहा है, आप लोग भी कर्म का बंधन उतना ही कर रहे हो। कहने का मतलब कि जब हमारी इंद्रियों को हम शमन कर रहे हैं, हमारे शरीर में होने वाले कष्ट को हम संभाव से सहन कर रहे हैं, वो हमारी निर्जरा का कारण है ना। और राग द्वेष पूर्वक अगर ये काम हो रहा है किसी दूसरे के लिए या अपने लिए, तो किसी दूसरे को कष्ट देना जैसे पाप बंधन का कारण होता है, शरीर के, स्वयं के शरीर को कष्ट देना भी पाप बंधन का कारण होता है। लेकिन हाँ, वो चीज उत्पन्न हो रही है, वो हमारे साथ हुई घटना और हमने उसको संभाव से किया। अजय श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि दुख और मतलब जो अनुभूति होती है, जैसे कोई हमारे पास में समस्या है, समस्या के साथ में जो दुख होता है, वो समस्या और दुख एक नहीं है। समस्या तो हमारे पास में बहुत सारी हो सकती है ना, मनी समस्या हो सकती है, टाइम समस्या हो सकती है, बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी वो समस्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। लेकिन हम हार्डली इसमें कितना इन्वॉल्व हुए जा रहे हैं, हम हमेशा उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में कर रहे हैं, हम उससे राग द्वेष का ही बंधन कर रहे हैं। तो ये हमारे हमारे ये दुख बंधन का कारण है। परंतु समस्या एक चीज है और उसके साथ दुख की अनुभूति करना दूसरी चीज है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2-3 फ्लैट्स हैं, है ना, फ्लैट हमारे हैं, हम उसमें रह नहीं रहे, तो हमारे पास संपत्ति होना, संपत्ति का उपभोग करना, दोनों डिफरेंट चीज है। हमारे पास समस्या होना और समस्या में दुख होना, वो दूसरी एक चीज होती है। बहुत सारे लोग इतने संभावी होते हैं कि उनके घर के किसी सदस्य का अगर देवलोक गमन भी हो जाता है ना, तो वो लोग बहुत संभाव से रहते हैं, बहुत ज्यादा, जबकि इतने साल तक हम उस सदस्य के साथ में रहे, उसके साथ हमारा इतना गहरा संबंध था, लेकिन फिर भी बहुत संभव से उस चीज को वो सहन करते हैं। तो ये हुआ कि हमारे जो शरीर है वो हमारा सुख दुख की अनुभूति का साधन हुआ, और सुख दुख की अनुभूति का जो साधन होता है, जो हमारे शरीर, हमारी आत्मा का निवास स्थान होता है, क्योंकि संसारी आत्मा है तो उसको शरीर चाहिए रहने के लिए, बिना शरीर के तो वो इस संसार में रह नहीं पाएगा, है ना। और जो बिना शरीर के रहता है वो सीधा मुक्त हो जाता है। अब शरीर जो होते हैं ना, वो 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक शरीर, वैक्री शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कर्मण शरीर। देखो, औदारिक, वैक्री और आहारक शरीर तो हमें लब्धि से प्राप्त हो सकते हैं। तेजस और कार्बन शरीर तो हमारी आत्मा से इस बुरी तरह से चिपके कि हम सोचे कितना भी अलग करें तो अलग होते नहीं है। जब तक कि वो कर्म क्षय नहीं होंगे, वो हमारे से अलग नहीं होने वाले। एक केवल औदारिक ही शरीर ऐसा है जिसको, जो ही जन्म के साथ प्राप्त होता है। कभी भी औदारिक शरीर किसी लब्धि से प्राप्त नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, औदारिक शरीर का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि औदारिक शरीर ही एक ऐसा है कि अगर मनुष्य गति में उत्पन्न होता है तो बहुत ज्यादा पराक्रम भी मतलब बोलना चाहिए अच्छी दिशा में पराक्रम भी औदारिक शरीर के द्वारा ही होता है, और बहुत ज्यादा नीचे दिशा में पराक्रम भी अशुभ औदारिक शरीर के द्वारा होता है। मतलब अगर कोई जो बहुत अच्छी साधना कर रहा है वो सर्वर सिद्धि विमान में जाएगा, वो भी औदारिक शरीर से जाएगा। अगर कोई जो बहुत ज्यादा पाप कर्मों का बंधन कर रहा है वो 7वीं नरक में जाएगा, औदारिक शरीर से जाएगा। मतलब हम बहुत कुछ उससे पराक्रम हम कर सकते हैं, है ना। औदारिक शरीर जो होता है उसका छेदन भेदन हो सकता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उंगली अलग निकल जाती है, या हाथ का फ्रैक्चर वगैरह समथिंग कुछ अलग हो जाता है, तो या कोई बोल दे डॉक्टर कि अरे आपका जो पैर है ना, अगर आप इसको इतना काटोगे नहीं तो आपके शरीर में बीमारी बढ़ जाएगी, तो उस समय पैर को भी काटना पड़ जाता है ना। तो हमारे शरीर का छेदन भेदन हो सकता है, ठीक है। मृत्यु के बाद भी वो शरीर एक जगह स्थान पे पड़ा रह सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जो औदारिक शरीर है वो केवल मनुष्य और तिरंज के होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि हम जब बोलते हैं कि औदारिक शरीर में तो मांस होता है, रुधिर होती है, रक्त होता है, वीर्य होता है और 7 धातुएं होती है ना। तो फिर ये जो हम
ये जो दूसरी चीजें देखते हैं ना, हम स्थावर जीव वो देखते हैं, उनमें ये सारी चीजें तो नहीं होती, फिर उनका वैधानिक शरीर कैसे हुआ? जो पृथ्वी अब तेजस वायु वनस्पति है, हम बोलते हैं कि एक तिर्यंच गति के जीवों का और मनुष्य गति के जीवों का औदारिक शरीर होता है, ठीक है ना? तो जब हम बोलते हैं कि औदारिक शरीर सप्त धातुओं से बनी होती है, ठीक है, तो फिर ये जो पृथ्वी काय के जीव है, जो हम मिट्टी वगैरह बोलते हैं, जो हीरे या कच्चा खनिज पदार्थ से जो भी चीजें निकलती है वो हम बोलते हैं, खानों में से जो कोयला निकलता है वो बोलते हैं, उनमें ये चीज कहाँ पाई जाती है? यार गाजर मूली देख लो, उनमें ये चीज कहाँ पाई जाती है? फिर पंचेंद्रियों को ही ये शरीर रहता होगा, पंचेंद्रिय को ये शरीर मिलता होगा। अच्छा वर्षा भाभी आप बताएं। मतलब आपका बोलना है कि जो बाकी जीव है, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तीन्द्रिय, मैंने एक इंद्रिय की बात की, तो मैंने बेंद्रिय की बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ एक इंद्रिय की बात। औदारिक शरीर नहीं है क्या? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला जब हम बोल रहे हैं, देखो मेरा स्टेटमेंट सुनो, कि मनुष्य और तिर्यंच गति के जो जीव होते हैं उनका औदारिक शरीर होता है, जन्म से होता है, ये बात हमने मानी, राइट? और तिर्यंच गति में हम लेते हैं कि एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के सारे जीव तिर्यंच गति में होते हैं, राइट, है ना? तो फिर हम जब बोलते हैं कि औदारिक शरीर जो है सप्त धातुओं से बना होता है, तो फिर एक इंद्रिय जीव में वो सारी चीजें कहाँ है? एक इंद्रिय जीव के शरीर देखो, आप टमाटर देख लो, या आप गाजर मूली देख लो, या आप हरी वनस्पति पत्ती वगैरह देख लो, या बीज देख लो, उसमें सब चीजें तो नहीं होती है ना? है ना? कैसे? क्योंकि उसमें भी तो रस है, गंधन है, मतलब जो हम बोलते हैं एक शरीर के जो शरीर के रूप अलग है ना, सबके रूप अलग है, तो अलग है। जैसे ना एक इंद्रिय जीव होता है ना, जो हड्डी वगैरह होती है ना, वो पंचेंद्रिय जीवों में होती है, जो बोन्स वगैरह की बात होती है। आप देखना इल्ली लट वगैरह अगर हाथ से मर जाती है ना, तो वो एकदम ही बहुत नाजुक से बहुत वो होती है, मतलब उनमें ऐसा है कि एक इंद्रिय जीव में सिर्फ ये होता है, बेंद्रिय जीव में सिर्फ ये होता है, तेंद्रिय जीव में ये होता है, तो उस अपेक्षा से जो पंचेंद्रिय जीव है ना, उसमें सप्त धातु पाई जाती है, बाकी सारे जीवों का शरीर औदारिक शरीर ही होता है। आप देखोगे गाजर के अंदर की जो बोन्स होती है वो कितनी हार्ड होती है, बाहर का आउटर शेल अलग होता है, उस हर चीजों का अपना एक रस अलग होता है। ये सारे यानी सबके औदारिक शरीर है, और सब में इनमें से कुछ ना कुछ चीजें पाई जाती है। फिर वो तो जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, वैसे वैसे रुधिर, मांस, हड्डी ये सब बढ़ती रहती है ना? तो इन सबका औदारिक शरीर ही होता है। नम्रता भाभी जी, औदारिक शरीर मतलब पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति हो, या बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय हो, या केवल तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य हो, इन सबका औदारिक शरीर ही होता। मूल रूप में जो जन्म से प्राप्त होगा वो औदारिक शरीर ही होगा, और सारी चीजों में पाएगी कि जरूरी नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव है, बेंद्रिय जीव है, वो तो जैसे जैसे शरीर का विकास होगा वैसे वैसे उसमें वो चीजें डेवलप होगी ना। एक्चुअली मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो था कि एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय में ये चीजें पाई जाती, पर अभी मेरे माइंड से मिस है वो, नहीं तो मैं कभी मैं घर गई और मुझे मिला तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि एक इंद्रिय जीव में क्या होता है, तेंद्रिय में क्या होता है, और चतुर्थ में, इसलिए हमको पता चलेगा कि क्रम वाइज चीज होती है, लेकिन सबका औदारिक शरीर होता है, और इसीलिए सब जीवों में हम कम से कम बोलते हैं कि 3 शरीर होता है ना? अगर नहीं तो इसका आंसर तो यही हुआ ना कि पंचेंद्रिय में ही हाड़ मांस होता है। नहीं, मैं हड्डी की बात करती हूँ, हाड़ मांस सब में होता है, मतलब हड्डी वगैरह जो बोन्स वगैरह जो होती है ना, जो हमें पर्टिकुलरली दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लोग जिसको देख रहे हैं, बाकी तो एक इंद्रिय जीव में जो मतलब एक इंद्रिय जीव में जो जो चीज रिक्वायर है बॉडी के लिए वो सब है, होती है उसमें, है ना? बहुत सारी चीजों का अगर एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, तो हम उसके ऊपर भी करते हैं, वनस्पति में भी करते हैं, और बहुत सारी मतलब भाव के अगर अपेक्षा से अगर एक्सपेरिमेंट करना होता है तो पानी के ऊपर किया जाता है। जैसे कोई क्रूर भाव से पानी को देखेगा तो उसके भाव बदलेंगे, कोई इस भाव से देखेगा तो उसके भाव बदलेंगे। मतलब हर जीवों में शरीर होता है, औदारिक ही होता है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 चीजें पाई जाती है, और जो हमारा औदारिक शरीर होता है वो सप्त धातुओं से बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए। तो मैं यही बोल रही हूँ ना कि पंचेंद्रिय का शरीर ही सप्त धातु से बना हुआ होता है, बराबर? नहीं, औदारिक शरीर सप्त धातु से बना होता है।
औदारिक शरीर मिली औदारिक शरीर सबकी अपनी अपनी शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, सबको अपने अपने कर्म अपने हिसाब से मिलेंगे। मैं ये क्वेश्चन का आंसर वहाँ घर जाने के बाद देती हूँ, बिकॉज ऑफ मेरे को ये बताना है कि किसमें रुधिर है, किसमें रक्त है, किसी रक्त हर किसी में होता है, किसमें ये है, तो ये चीज मेरे को वो प्रॉपरली इसमें बतानी होगी। बट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे तो खून मांस ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इनका शरीर तो औदारिक हो ही नहीं सकता। नहीं, जो मनुष्य और तिर्यंची शरीर है उनका शरीर औदारिक ही होता है। ठीक है, अपने शरीर का रूप अलग है, अपने शरीर का कंस्ट्रक्शन इंग्रेडिएंट्स अलग है, उनके इंग्रेडिएंट्स अलग है। यस यस यस। हाँ बोलिए नमस्ते अभी जी, आप कुछ बोल रहे थे। शरीर सबका है, औदारिक शरीर सबका है, शरीर सप्त धातु से ही बना है ऐसा। हाँ राइट, ठीक है। तो यह हुआ हमारा औदारिक शरीर। और दूसरी बात हुई हमारी वैकृत शरीर की। तो वैकृत शरीर और नारक और देवों को नहीं है ना औदारिक, नहीं, उनको नहीं हो सकता, उनको लब्धि से प्राप्त भी नहीं हो सकता। मतलब हम लोगों को उनके पास जो वैकृत शरीर है वो तो मनुष्य को तिर्यंच को वैकृत लब्धि से प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनको औदारिक शरीर किसी भी लब्धि से प्राप्त नहीं हो सकता। फिर बोलते हैं कि देवता तो इस दुनिया में आते हैं तो वो तो अपना रूप परिवर्तन करके आते हैं, वो मनुष्य का इसका रूप बनाकर आते हैं। वो रूप परिवर्तन की एक क्षमता है, क्योंकि वैकृत शरीर में अलग अलग प्रकार के रूप बनाने की क्षमता होती है, ठीक है ना। वो एक रूप से अनेक रूप बना सकते हैं, छोटा बड़ा कुरूप स्वरूप हर प्रकार का। यानी जिनमें वैकृत लब्धि होती है ना, वो अपने आप को पर्वत का आकार का भी बना लेते हैं, मकान के आकार का भी बना लेते हैं, किसी भी आकार का बना सकते हैं, गधा घोड़ा किसी भी आकार का बना सकते हैं। तो उनमें ये क्षमता होती है कि वो वैकृत लब्धि के द्वारा अपना रूप परिवर्तन करते हैं। और देवता और नारकी का तो शरीर ही वैकृत होता है, तो उनमें रूप परिवर्तन करने की क्षमता होती है ना। वो औदारिक शरीर बनाते नहीं है, उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसमें परिवर्तित करते हैं। हाँ जी। तो जो वैकृत शरीर होता है ना, वो जो देवताओं का शरीर होता है वो तो शुभ पुद्गलों से बना होता है, लेकिन जो नारकियों का भी वैकृत ही शरीर है, लेकिन उनका जो शरीर होता है वो अशुभ पुद्गलों से बना होता है। और जो औदारिक शरीर वाले जीव को खाना पीना ये सब लगता है। जो औदारिक शरीर वाले जीव होते हैं ना, वैकृत शरीर वाले जीव होते हैं, उनको मुंह से खाना पीना आदि कुछ भी नहीं लगता है, ना तो वो कुछ खाते हैं ना वो कुछ पीते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होता है उनके साथ में, ठीक है ना। तो जो औदारिक शरीर वाले जीव होते हैं उनको अभी हमने देखा, क्योंकि हमारी तरह जैसे हमको भूख प्यास लगती है, उनको अनुभव तो होता है। जैसे नारकी की जीव हम बोलते हैं ना, नारकी की जीवों को इतना दुख है कि अगर उनको इतनी ज्यादा भूख लगती है कि पूरी दुनिया का अगर उनको अनाज खिला दिया जाए ना तो भी उनकी भूख शांत नहीं होती। इतनी प्यास लगती है कि अगर इतना नदी भर के पानी पिला दिया जाए तो भी उनको प्यास उनकी वो नहीं थी, उनको वो अनुभूति हो रही है। औदारिक शरीर तो है नहीं ना, औदारिक नहीं है, पर उनको अपने कर्मों के उदय से ऐसा एहसास होता है ना। पर वो खाते पीते नहीं, क्योंकि उनका वैकृत शरीर, उनको तो वैसे ही खाना पीना नहीं है। लेकिन फिर भी अब वो जो औदारिक शरीर, जैसे हम लोग है ना, आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं अभी नहीं लेती हूँ शायद। और एक जो सबसे पहले मैंने एक बार बताया था ना, पर्याप्ति के समय एक आहार जो आहार लेता है, पर्याप्ति के समय जो आहार लेता है ना, आहार पर्याप्ति जब वो करता है तो आहार ग्रहण करता है। वो आहार जब तक रहता है ना, जब तक जीव जीवित रहता है, उसको ओज आहार कहते हैं, ठीक है। हम प्रति समय अपने जो सूक्ष्म कण रहता है ना, छिद्र कण, ये हमने साइंस में भी पढ़ा है, उसके द्वारा हम रोम आहार को ग्रहण करते हैं। ये जो हमारी स्किन के जितने भी छिद्र होते हैं उसके द्वारा हम रोम आहार को ग्रहण करते हैं। और जो हम मुंह से अपने समय समय पे, हम लोग क्या करना भूल गए वापस आज, जब तक अपनी क्लास चलती है 3 बजे तक, आधे घंटे तक के हम आधा घंटे का त्याग किया है, 3:03 तक TBR 24 प्रत्याख्यान अपने अपनी धारणा अनुसार करते हैं। अच्छा, तुम्हारा 3 है, हमारा अलग है टाइम। हाँ, मेरी यहाँ जब 2 बजती है तो मुझे पता हो जाता है कि क्लास का टाइम चालू हो गया है, 2 बजे स्टार्ट हो जाती है। हाँ, आपके यहाँ 3:30 बजती है, मेरे यहाँ 2 बजती है। हाँ, आप अपने टाइम के हिसाब से करना, आधे घंटे का, ठीक है। मैं आहार के बारे में बता रही थी कि जीव जब उत्पत्ति स्थान में आता है और जिस समय वो आहार को ग्रहण करता है उसको ओज आहार कहते हैं। वो ओज आहार जब तक रहता है जब तक ही जीव जीवित रहता है, ठीक है। दूसरा आहार होता है रोम आहार, जो हमारे शरीर की स्किन की जो छिद्र रहते हैं ना, उससे जो हम ग्रहण करते हैं उसको हम रोम आहार करते हैं। ये भी हम प्रतिक्षण ग्रहण करते हैं। ओज आहार जिंदगी में एक ही बार होता है, रोम आहार प्रतिक्षण ग्रहण करते हैं। और जो कमल आहार होता है जो कि मुख के द्वारा लिया जाता है, मतलब
ऐसा हम खाते हैं जब जब समय समय पे हमको भूख लगती है, इच्छा होती है जब हम खाते हैं। निवाला। यस, निवाला, उसको हम कवल आहार कहते हैं, इसको प्रक्षेप आहार भी कहा जाता है। तो देवता और नारकी जो आहार लेते हैं वो ओज आहार लेते हैं और रोम आहार लेते हैं, बाकी कवल आहार उनका होता ही नहीं है। ठीक है, इनके जो शरीर की बनावट होती है वो वैकृत शरीर की होती है। वैकृत शरीर में, और जो देवता और नारकी, अच्छा अपने ज्ञान पढ़ेंगे तो बन गया, तो ये अपने शरीर का निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का शरीरों का निर्माण कर सकते हैं। और इनका जो शरीर होता है जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जब मतलब इनकी गति बदलने वाली थी और मृत्यु हो रही है, उस समय उनका शरीर उड़ जाता है, कपूर किस तरह उड़ जाता है, मतलब कोई अवशेष बाकी नहीं है। हमारे यहाँ जो शरीर होता है उसको या तो कोई जलाते, कोई दफनाते, कोई बहा देते, कुछ कुछ करते हैं ना, वहां पे वो शरीर मरता ही नहीं है, मतलब मर जाता है। जब जीव मर गया तो वो शरीर का कपूर की तरह उड़ जाएगा, कोई अवशेष बाकी रहेगा नहीं उसका। ठीक है, अब आता है आहारक शरीर। ये जो आहारक शरीर है ना, ये भी 14 पूर्वधारी मुनियों के द्वारा ही बनाया जाता है, मतलब मनुष्य ही आहारक शरीर का निर्माण कर सकता है। आहारक शरीर बहुत सफेद होता है, स्फटिक होता है, और वो जब उसको कहीं भेजा जाता है, क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए भेजते हैं उसको, तो जब वो 14 पूर्वधारी मुनि, यानी 14 पूर्वों का ज्ञान है उनको, 14 पूर्वों का ज्ञान मतलब वो शुद्ध केवली है एक शब्द में। जिनको केवल ज्ञान होता है वो कर्मों के क्षय से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ये जो 14 पूर्वों का ज्ञान कर लेते हैं उनको शुद्ध केवली कहा जाता है, क्योंकि शुद्ध के आधार पर वो वैसा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं जैसे केवल ज्ञानी करता है। लेकिन फिर भी केवल ज्ञानी की तरह शुद्ध केवली कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने शुद्ध के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया है। तो अगर उनके मन में कोई संशय हो जाता है तो उस संशय का समाधान या तो वो तीर्थंकर से लेते हैं, या जहाँ केवली होते हैं उनके पास अपने शरीर से एक हाथ का पुतला बनाते हैं, उसको वहां भेजते हैं। मान लो तीर्थंकर या केवली वहां से विहार कर गए, तो वो पुतला अपने हाथ में से, अपने शरीर में से फिर एक हाथ का पुतला निकालता है। वो जो उनका पुतला होता है ना, वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, फिर जो ये शरीर का पुतला है, जो जहाँ तीर्थंकर थे वहां नहीं है, वहां से विहार कर दिया, तो फिर वो अपने हाथ में से केवल इतना सा छोटा सा पुतला निकालते हैं, जहां पे तीर्थंकर है वहां भेजते हैं। अब वो छोटा पुतला जो ये शरीर का पुतला था आरक शरीर, उसमें प्रविष्ट होता है, और वो जो शरीर है वो मुनि में प्रविष्ट हो जाता है। ये सारी क्रिया केवल एक अंतर्मुहूर्त, मतलब बहुत कम समय में पूरी होती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी ने क्वेश्चन किया और मुनि श्री ने आंसर दिया, इतनी देर में तो क्रिया कंप्लीट हो गई, यानी किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसी कोई क्रिया भी हुई थी। ठीक है, ये मुनियों के द्वारा होती है, साध्वियों में ये होती नहीं है, वो इसको कर नहीं सकते। ऐसा बोलते हैं कि उनका शरीर जो है, संरचना वो उतनी नहीं होती है जितनी उनकी होती है। और ऐसा भी कहते हैं कि साध्वियां 14 पूर्वी नहीं होती, केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन साध्वियां 14 पूर्वी नहीं होती है, 14 पूर्व का ज्ञान उनको नहीं होता है ना, कुछ कुछ लिमिटेशन है लेडीज के लिए। तो ये हमारा था आहारक। हाँ, साध्वियां जो है ना वो 14 पूर्व का ज्ञान नहीं कर सकती, उनके मन पर यह ज्ञान भी नहीं होता। ठीक है, अब जो मुनि है, जो साधु है, वही 14 पूर्व का ज्ञान करते हैं, और वो अपने आहारक लब्धि का प्रयोग भी करते हैं, आहारक लब्धि भी उनको प्राप्त होती है और वो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, पर आहारक शरीर का प्रयोग एक जीवन में सिर्फ 2 बार किया जा सकता है, और अनेक जन्मों की अपेक्षा से सिर्फ 4 बार किया जा सकता है, उससे ज्यादा आहारक शरीर का प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक है, अब है वैक्री शरीर हो गया। अब है तेजस और कार्बन शरीर। जो हम जो बोलते ना कि हमारे को डाइजेशन नहीं होता, या हम बोलते किसी किसी में शरीर में इतनी रौनक चमक दिखती है उनकी बॉडी में, उनकी स्किन में, क्या अरे आप क्या लगाते हो, आपका चेहरा इतना चमकता है। तो वो जो शरीर की दीप्ति का, चमक का जो कारण होता है ना, तेजस शरीर होता है। और बोलते हैं तेजस शरीर, अगर आपने जय वर्जी की बुक पढ़ी होगी तो तेजस शरीर में बहुत ताकत होती है। यानी उसमें बताया है, मैं तो बहुत सालों पहले पढ़ी थी तो मैं भूल गई, कि एक बच्चे में इतनी शक्ति होती है कि वो ट्रेन को चला रहे, संभवतः ऐसा कोई उदाहरण उसमें। और कुछ व्यक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो कल खाने को चला रहे, इतनी तेजस शरीर में ताकत होती है। और तेजस और कार्बन शरीर दोनों साथ साथ में रहते हैं, ये कभी अलग होते नहीं है। हमारे शरीर की दीप्ति और पाचन का जो कारण होता है वो तेजस शरीर ही होता है, और तेजस शरीर को बढ़ाया जा सकता है।
अगर हम योग ध्यान साधना आदि करते हैं उसके द्वारा तेजस शरीर बढ़ जाता है, बट ये कभी भी किसी के इंस्ट्रक्शन में ही करना चाहिए, खुद का खुद या केवल कहीं पढ़ के ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका सही उपयोग नहीं होता है ना तो जैसे सिलेंडर फटते ना ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। कोई कोई लोग तो मतलब ऐसा एक दो बार हुआ था कि पढ़ने में आया था कि लोगों की बॉडी पे और माइंड पे अलग असर पड़ जाता है। इसलिए कभी भी ये चीजें किसी के इंस्ट्रक्शन में ही करना चाहिए, जो जानता हो अच्छी तरह से उनके इंस्ट्रक्शन में ही करना चाहिए। पर योग ध्यान साधना के द्वारा तेजस शरीर को शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और कार्बन शरीर जो मूल शरीर है, जो कर्म शरीर है, जो जब हमने कर्म को ग्रहण करके जो शरीर अभी तक इतना उसका पाला पोसा इतना उसको बढ़ाया है, वो है हमारा कर्म शरीर। ऐसे बढ़ाया तो बहुत ज्यादा पर वो हमको दिखता नहीं है, वो मतलब हमें दिख नहीं सकता, वो बहुत ऐसा भारी बहुत है, पर वो पुद्गलों से काफी हल्का है इसलिए हमें दिखता नहीं है। तो तेजस और कार्बन शरीर है, कार्बन शरीर कर्म से बना होता है। कर्म भी 8 प्रकार के होते हैं, उन बनाओं से जो शरीर बना है तो जो कार्बन शरीर है वो कर्म से बना हुआ है। अब औदारिक वैकरी आहारक तेजस कार्बन शरीर, तो मैंने बताया कि देखो मृत्यु के बाद में केवल तेजस और कार्बन शरीर होता है, भले ही वो नारक और देवता की मृत्यु हो अथवा वो मनुष्य की मृत्यु है ना, उनके पास में जो शरीर होता है वो केवल ऐसा सब लोग वो करके रखते ना वीडियो ऑफ करके, तो मेरे को लगता है मैं अकेली बोल रही हूँ, तो मैं क्वेश्चन भी कैसे मैं हूं ना, है नहीं आप तो हो, मैं हूं ना, हाँ मैं आप भी हो नम्रता भाभी जी भी, पर बता रही हूँ जस्ट कि सब लोग है ना जैसा लगता है जैसे भगवान राम की कथा सुन रहे हैं, तो ठीक है भगवान राम जी अयोध्या में आए उनकी कथा चल रही है तो चलो हमने भी यहाँ पे बैठकर सुनने के लिए। ऐसा मत किया करो, वीडियो ऑन रखोगे तो मुझे समझ पड़ेगा, तो मैं कुछ क्वेश्चन भी करूंगी, अब मुझे सामने कोई दिखेगा नहीं तो मैं कोई क्वेश्चन भी नहीं करूंगी, ठीक है। अभी जब तेजस और कार्बन शरीर से हमारी मुक्ति कब होती है, जब जीव साधना में ऊपर चढ़ते 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 जब 14वें गुण स्थान को पार कर देता है। जो 14वें गुण स्थान को छूटना, 3 यानी क्योंकि जब तेजस कार्बन शरीर तो औदारिक शरीर उसके साथ है ही है, वो कुछ उसका छूटना और सिद्ध गति में जाना, ये सारी क्रिया एक साथ हो जाती है, एक समय में सारी क्रिया घटित हो जाती है। जैसे उसने 14वें गुण स्थान को छोड़ा, उसका औदारिक तेजस कर्म शरीर छूटा और वो सिद्ध गति में जाके अवस्थित हो गया, ये सारी क्रिया एक समय में हो जाती है और उस समय हमें तेजस और कर्म शरीर से मुक्ति मिलती है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन, मतलब सिद्ध सिद्ध जो है उनका कुछ भी नहीं है शरीर, नहीं कोई शरीर, कोई भी प्रकार का नहीं है। नो नो, उनके पास सिर्फ और सिर्फ आत्मा, शरीर है तो सुख दुख जुड़ा है ना, उनके पास तो अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य, तो उनको जरूरत ही नहीं है, उनको सुख दुख को क्या करना। अभी ना एक क्वेश्चन आता है बशा में, वो ये आता है कि जब हम अगर सिद्ध हो गए तो हमारे पास ना तो शरीर है ना हमारे पास आंख कान नाक है, ठीक है ना, हम जितना भी सुख लेते हैं वो किससे लेते हैं, या तो शरीर से लेते हैं, या फिर हम आंखों से कोई अच्छी चीज देखते हैं, कानों से कुछ अच्छा सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, या नाक से कुछ अच्छी खुशबू लेते हैं, तो हमें अच्छे से दबा के पहुंचना जी कह रहे हैं अभी, नहीं मैं सॉरी मैं वो हेल्पर को बोल रही थी। अच्छा मैं दबा के पहुंचने बोल रहा है। मुझे लगा आप कुछ क्वेश्चन बोलेगा, तो फिर वहां पे सुख की अनुभूति कैसे होगी, जब सिद्ध हो गए वहां हमारे पास शरीर तो है नहीं, इंद्रिया नहीं है हमारे पास, तो बोलो फिर हमें सुख की अनुभूति कैसे होगी। वो बाह्य सुख के लिए है ही नहीं ना, हम तो ये जो बात कर रहे हैं ये बाह्य सुख है ना। हाँ, ये जो बाह्य सुख है मतलब ये दुख रूपी है जिसको हम सुख मान लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति को अगर किसी ने सर्प ने डस लिया है ना, तो व्यक्ति को तुम नीम के पत्ते खिला दो उसको मीठे लगेंगे, वैसे हमारे में मोह कर्म का इतना उदय है कि बाहर के जितने भी सुख है ना, दुख है वो दुख रूपी है वास्तव में, फिर भी हमें वो सुख की अनुभूति देते हैं, और वास्तव में सुख क्या है वो तो हम कभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हमने उसका अनुभव
किया नहीं। ऐसे कभी कभी ना किसी अगर ध्यान में या इस चीज में कभी एक समय के लिए हमारा सब ध्यान लगे तो कितना आनंद आता है कि वहां से बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। वो 1 के बजाय सवा सामयिक हो जाती है, 15-10 मिनट ऊपर हो जाए। उस समय हमको हल्का सा हमको अनुभव होता है कि सच में अंदर अपने अंदर रहना कितना सुख का काम है। ऐसे ही बाहर आओ तो सारे लबड़े पचड़े सब एक साथ दिखाई देने लगते हैं। तो वो चीज है कि वही तो। और देखो बहुत सारी चीज तो हम कर्म करके बांध रहे हैं, जैसे हमने मन से वचन से किया, हमने खुद ने किया तो हमने बांधा। कुछ चीज को तो हम केवल अनुमोदना करके बांध लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक है, वो उसके साथ कुछ बुरा हो गया या उसकी बुरी घटना हो गई, जिसका इसका कर्म होता है उसके साथ बुरी घटना हो जाती है, तो वो हमारे मन में कहता है अच्छा इसके साथ तो ऐसे होना चाहिए, बहुत शाणी बनती है अपने आप में, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। ये जो हमने बोला ना उसके दुख का कारण, मतलब हमने बोल दिया, हमको बहुत अच्छा लगा उस समय वो बोलना, एक बहुत कम समय के लिए बोला, लेकिन वो चीज जब उदय में आती है तो हमको बहुत भारी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि बहुत सारा काम तो हम अनुमोदन करके ही बांध लेते हैं। जैसे मान लो आपने फ्लैट बनाया, आपने घर बनाया, सारे लोग देखने के लिए आए, सबने बोला बहुत अच्छा मकान है, अरे वर्षा क्या मकान बनाया है, बिल्कुल मजा आ गया देख के ऐसा। अरे मजा क्या आ गया, बनाने वाले ने पाप किया, रहने वाली उसमें रहेगी, तुम्हें क्या करना है। तो हम ऐसी चीजों को अनुमोदना से बच जाए। अगर आप 2-4 बार नहीं करोगे ना, वो समझ जाएंगे कि इसका टाइप ही है, ये नहीं बोलती है अच्छा। तो हम उनको खुश रखने के लिए, या हमको कभी कभी किसी के खाने की तारीफ भी करनी पड़ती है, तो बहुत बार क्या होता है ना कि ऊपरी मन से करना पड़ता है, क्योंकि भाई मन से तो मैं चाहती नहीं कि मैं करूं किसी की, पर अगर कोई पूछेगा कैसा बना है तो मैं बोलूंगी ठीक बना है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो कभी कभी किसी का मन रखने करते हैं, लेकिन बिना कारण हम क्यों अपने आप पे इतना बर्डन बांधे जा रहे हैं। लोग कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं, घर उनका, सब कुछ उनका, हमें अपना भार बांधे जा रहे हैं। तो अगर हम अपने डेली बेसिस पे अगर अपन 2 घंटे की क्रिया को भी अगर अपन एनालिसिस करेंगे ना कि व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू, क्या मैंने किया वो बिना काम का था और क्या मैंने किया वो सही में जरूरी था, तो हमको ये चीज पता चल जाएगी। और जो हम चीज काम नहीं कर रहे बिना अर्थ के, उसको हम हटा दो अपनी लाइफ से, देखो हमारा कितना टाइम सेव हो जाता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई हम काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लगे, उनकी खुशी हो, तुम्हारी साड़ी कितनी अच्छी है तो वो तो उनको बड़ी खुशी, अरे आज तुम्हारी साड़ी की बहुत तारीफ हो गई, तो हम उसके कारण हम अपने आप को क्यों बंधन में डाले ना। तो मच बेटर है कि हम वो काम करें ही नहीं। 1-2 बार आप तारीफ नहीं करोगे ना तो उसको लगेगा कि हाँ भाई ये थोड़ी स्पिरिचुअल है, तो ये किसी की तारीफ नहीं करती, कि हाँ भाई ठीक है, जिसने बनाना था उसने बनाया, जिसने रहा उसने रहा, मुझे क्या लेना देना, मैं तो जाऊँ वहां सुखी हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो हमने कल दंडक पढ़ा और आज जो हमने शरीर पढ़ा, उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है या हम आगे चले। एक बात हो रहा है कि कोई जो नरक गति और देवगति का, जैसे मैंने पहले बताया था कि नरक गति का जीव देवगति में नहीं जा सकता, देवगति का जीव नरक गति में नहीं जा सकता, नरक गति वाला वापस नरक में भी नहीं जा सकता और देव वाला वापस देव में भी नहीं जा सकता। मतलब उन दोनों के लिए रास्ते केवल 2 है, या तो वो मनुष्य गति में आएंगे या वो तिर्यंश गति में आएंगे। राइट, हमारे लिए और तिर्यंश के लिए चारों तरफ के रास्ते खुले हैं। हम नरक गति में भी जा सकते हैं, तिर्यंश गति में भी जा सकते हैं, देव गति में भी जा सकते हैं, वापस मनुष्य गति में भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने अपनी साधना का कितना विकास किया, तो हम उच्च गति में जाए। अगर तिर्यंश या नरक गति में जाते हैं, मतलब हमने मनुष्य जीवन का कोई भी लाभ नहीं लिया, हमने हानि पहुंचाई उसको। यदि वापस मनुष्य गति में आते तो ठीक है, जैसा था वैसा ही है, हमने कुछ और किया भी नहीं, कुछ डुबाया भी नहीं। अगर हम देखो देव गति में जाना हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम साधना करते तो उसका फल देव गति है। यदि मैं ये चाहूं कि मैं देव गति में जाऊं, मेरी तो ऐसी इच्छा है, तो ये मैं पाप कर्म का बंधन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं देवगति में जाना चाहिए, मैंने देव के सुख को भोगना चाहिए, मैंने इतना आयुष्य लंबा जीना चाहिए, वहां पे इतनी अच्छी सुख सुविधा होती है, वहां पे ऐसा होता है, तो ये मेरी इच्छा होगी कि मैं देवगति को भोगूं। लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ उससे तो सहज में को देवगति मिलने वाली है, तो मैं इच्छा क्यों करूँ, पाप कर्म का बंधन क्यों करूँ। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम काम करेंगे। तो एक ये बात है कि हम उसकी इच्छा ना करें, ठीक है ना। अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं ना, अगर हम श्रावक धर्म को पाल रहे हैं या हम संवृत्ति जो भी है, तो हमारे लिए तो निश्चित मतलब संभवत ऐसा हो सकता है कि हमको मिल जाए। अगर हमारा आयुष्य कर्म सम्यक्त अवस्था में बंधा है या श्रावकपन की अवस्था में बंधा है, तो ये बहुत 99% संभव है कि वहां पे बन जाए, और वहां पे जाने के बाद तो हमको वो सब मिलेगा जो वहां पे है, सुख सुविधा, है ना। एक अगर अंबानी के घर में बेटा पैदा होगा तो उसको वो सारी सुविधाएं मिलने वाली है जो अंबानी ने अपने घर में करके रखी है।
लेकिन हम अगर चाहे कि अगले जन्म में मैं पैदा हूँ तो अंबानी के जैसा मेरे को दादा चाहिए, तो फिर तो मैं इच्छा कर रही हूँ ना कि इतने बड़े घर में मुझे पैदा होना चाहिए, तो मैं इच्छा करूँ क्यों? क्योंकि जो मैं कर रही हूँ उससे तो बहुत कुछ मुझे मिलने वाला है। तो मैं अपनी चीजों को किसी और चीज में रिलेट ना करके अपना जो क्रिया है ना वो करती रहूं, तो मुझे अगर इस अपेक्षा से देवगति मिलती है तो हमारे मनुष्य जीवन के में हमने कुछ विकास ही किया है। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड अथवा इसके बाहर का भी, तो फिर उसके बाद में, नहीं तो फिर हम 10वां बोल लेंगे। हमारे 9 बोल आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, आई थिंक नो क्वेश्चन ना, तो अपन आगे चलते हैं। हाँ आंटी, तो 14 नियम के पचकान होते हैं, वो ऐसे एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए नहीं ले सकते क्या? वो डेली ही लेने पड़े? डेली बेसिस पे लेते हैं। और कितना अच्छा है ना, देखो श्वेता, अगर हमने 14 नियम के त्याग ले लिए 1 सप्ताह के लिए, और मैंने सोचा कि मैं ना इस मेरा जो घर है उसके मैं 50 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक जाने आने के उपरांत का त्याग करती हूँ, और मुझे तीसरे चौथे दिन मुझे कहीं दूर जाना पड़ा तो मेरा तो 14 वर्ष का नियम टूट जाएगा। तो अगर डेली बेसिस पे हमको पता है ना कि आज मेरे को किसकी शादी में जाना है, आज मेरे को कहाँ गीत गाने जाना है, आज मेरे को बच्चों को लेके कहाँ जाना है, या मुझे पिकनिक जाना है, पार्टी है ना, तो हमारा डेली का बिजनेस, डेली का जो हमारा रूटीन है वो लगभग हमारे माइंड में रहता है पहले से। या मेरे घर में सब्जियां कितनी, मेरे को कितनी कितनी सब्जियां बनानी है या क्या क्या खाना, ये मुझे पता होता है। तो ये तो और इजी ना, अगर हम डे वाइज डे लेते हैं तो ये है ना डेली जो हाँ जो पानी का टैंक होता है, हाँ अभी वॉशिंग मशीन हम खुद ऑन करते हैं उसको, हाँ तो उसमें कितना पानी लगता है? वो दोस्त तो जो मतलब जितना पानी लगेगा वो दोस्त तो हमें ही लगेगा ना, बिल्कुल तो उसकी लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन तो आप देखो कितना लीटर लगता है, ये तो अपन मतलब इतनी फिक्स मैं नहीं बता सकती, मगर हम अपने घर में जो टाकी है पानी की उसको छोड़ के हम त्याग कर सकते हैं, है ना। वो जितना टाकी उससे ज्यादा तो वो यूज करेगा नहीं ना। और वैसे भी पानी की टाकी का यूज हो रहा है, जैसा बोलते हैं ना कि आपने नदी में एक अंगूठा रखा तो नदी का पूरा दोष आपको लग रहा है, क्योंकि आपके अंगूठा रखने से ना सारे जीवों में हलचल हो रहा है, तो दोष तो हमको सभी लग रहा है, तो हम उतने टाकी का छूट रख लेना। और डेली अगर वॉशिंग मशीन नहीं लगाते हैं ना, तो देखो मैं अपने लिए कितना यूज करती हूँ, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी छूट रख के, बाकी मैं सबके लिए कितना यूज करी वो चीज अलग है, लेकिन मैं अपने लिए 1 बाल्टी से ऊपर त्याग कर सकती हूँ। क्यों? मैं नहाती हूँ तो मुझे पाव बाल्टी पानी लगता है, मुझे 2-3 बार अगर हाथ मुंह धो के भी मुझे कहीं जाना है, कोई बात नहीं, मेरा उतने में काम हो जाता है। मुझे ब्रश करना है, 1 गिलास पानी मेरे लिए बहुत है, 2 बार करती हूँ, 2 गिलास पानी मेरे लिए बहुत है। तो अगर हम सीमा करते तो हम कहीं भी खर्चा करने से पहले ध्यान रखते कि कहीं मेरा एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है ना, या मेरी इसका लिमिट है। अगर हम सीमा ही नहीं करते हैं ना तो हम बेहिसाब करते जाते हैं। जब हमने लिमिट ही नहीं बांधी तो क्या पूरी दुनिया हमारी और पूरा आसमान हमारा है? अगर लिमिट किया है तभी तो हमें घर में है, तो हमको उसका लिमिट कर लेना चाहिए, है ना। जो खुद के लिए करेंगे उसके पचकान करना, जो दूसरों के लिए करेंगे। देखो मैं पानी की अपेक्षा से ये बताई थी, सुनो, मैं पानी की अपेक्षा से ये बताई थी, बाकी हम जो घर के लिए जितना यूज कर रहे हैं उसकी चीज है ना, वो तो नहीं, वो वेजिटेबल्स कट करना वगैरह वो सब अपना ही है, बिल्कुल। जैसे पानी का ही। यस, आपने नीलोती या जमीकन की त्याग की, अब आज आपको पता था कि आज अष्टमी तो आपको जमीकन नहीं खाना है, ठीक है ना, आपने नीलोती जितनी छूट रख ली थी, 1 2 3 4 5 उतनी छूट रख ली। अब अगर घर के लोगों के लिए बनाना पड़ता है ना, तो बनाने की बात अलग है, खुद के खाने की बात अलग है। तो मैं नहीं खाऊंगी ये चीज त्याग अलग है, लेकिन मैं बनाती हूँ वो चीज अलग होती है ना। तो 14 नियम में हम क्या त्याग करें? मैं अपने लिए त्याग कर रही हूँ कि मैं इतनी चीजें नहीं खाऊंगी, फिर मैं करती हूँ उसका पाप भी मुझे लगता है, तो मैं 1 किलो 2 किलो के उपरांत 2 किलो से ज्यादा तो कौन जमीकन की पाव भाजी बनाओ, इतने पूरे घर भर के लिए तो लगती नहीं है, तो मैं उतना भी त्याग करूँ ना, क्योंकि अगर मैं त्याग नहीं करती हूँ ना बनाने का, तो सारे जमाने में जितना बन रहा है वो मेरे से ले खुला है ना। तो 14 नियम तो बहुत अच्छा है, 12 व्रत और 14 नियम बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। मतलब रोज सवेरे उसको खोलना है और 14 नियम के पचकान करने। यस, रोज सुबह उसको खोलना है और 14 नियम उसके पचकान करना है तभी। और रात को एक चिंतन भी कर लेना कि कहीं मेरा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया, हो जाता है तो हम इच्छा में तो ले सकते हैं, या साधु संत आए तो हम उनसे उसका प्रायश्चित ले सकते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि हम तो से ज्यादा ही रखते हैं, इंसान है ना, इससे ज्यादा भी रखते हैं। पर दूसरी बात क्या होती है कि कभी कभी बहुत सारे लोगों के छूट जाता है, गलती हो जाती है, जैसे मान लो 1 घंटा का त्याग लिया और कुछ खा लिया, तो फिर क्या बोलते हैं, अरे हम लोग तो बार बार हमारा त्याग टूट जाता है तो हम त्याग ही नहीं लेते हैं,
ये थोड़ी बात होती है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक हम उसमें आएंगे। नम्रता भाभी जी बता रहे हैं कि वो त्याग कैसे लेते हैं। हाँ, मैं ऐसे करती हूँ। मैंने पूरे जनरल जो है मेरे 3 विघा के त्याग, 1 बाल्टी पानी के ऊपर नहीं, ये वो सब एक साथ लिख लिए। अगर मुझे जिस दिन टाइम नहीं है तो मैं बोलती हूँ जो लिखा हुआ है सब त्याग है ना, वो त्याग है। मेरे को मेरे पक्के याद है कि मैंने वो उसके आगे आपको खोल के बोलना जरूरी है। आपके लिखे हुए भी है ना, तो भी आपको खोल के बोलना जरूरी है। हाँ, तो मुझे मैंने मालूम बोल के नहीं, वो जो मैंने लिखे हैं मुझे सब याद है पक्का। मुझे तो पक्के याद है ना कि 20 मेरे घर के बाहर 20 के ऊपर नहीं बैठना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये बोलते ना कि मैंने जो तब त्याग लिए थे वो मेरे सारे त्याग है, तो इसके बजाय तो हम 1 मिनट लगेगा ना, हम ये बोलते ना कि हम मुझे 3 वीघे के उपरांत, और वीघे का भी नाम बोलते कि मैं दही नहीं खाऊंगी, मैं घी 1 चम्मच के उपरांत या जो भी हो वो नहीं खाऊंगी, या मैं शहद नहीं खाऊंगी, शहद तो महावीघे में आता है, या जो जो वीघे का त्याग है मिठाई नहीं खाऊंगी, तो उसका हम खोल के नाम ले लेना। फिर मिठाई का त्याग है तो हमको क्लियर करना है कि मिठाई में हम किस चीज को नहीं ले रहे, किसको ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे घर में जो घी वो गुड़ कुछ बना के रखा था वो हमने खा लिया तो वो मिठाई नहीं होता है। बट हमको उस चीज को, भले हम उसको मिठाई में नहीं गिने, लेकिन हमको उसको खोल के त्याग करना जरूरी होता है। और तीसरी बात बता रही हूँ, मैं तो आपको ये बताती हूँ, मेरे घर में आज जो मीठा है उसके अलावा बाहर का त्याग है। क्यों? अगर बाहर से आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई स्वीट भेजा तो नहीं, अभी मेरे घर में जो है, हाँ अभी आपके घर में 1 घंटे बाद आपकी फ्रेंड ने आपको खाना खाने बुला लिया, या आपकी फ्रेंड ने आपको कोई स्वीट भेज दिया, फिर आप क्या करोगे? तो मतलब वो तो आपके घर का नाम लेके, वो जो सुनो ना, वो जो आपकी फ्रेंड ने आपको स्वीट भेजा है, फिर वो तो आपके घर में आ जाएगा। पर मैंने जब त्याग लिया उसके पहले जो थे मेरे पास, उसका बट हम उसका नाम खोल के करें। जैसे हम हरी निरोती का भी करते हैं ना, तो हमें उसका नाम खोल के त्याग करना जरूरी है कि आज मैं लौकी खाऊंगी, या भिंडी खाऊंगी, या गिलकी खाऊंगी, या हरी मिर्ची खाऊंगी, या कुछ खाऊंगी। अच्छा, क्योंकि देखो जिस प्रकार से है ना, एक रूम में अगर 50 लोग हों और वहां कोई आतंकवादी आ जाता है और वो क्या बोलता है, मैं सिर्फ 4 लोगों को मारूंगा, तो सब लोग डरेंगे कि पता नहीं कौन 4 हो सकता है। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि मैं सिर्फ उम्मा को मारूंगा, तो बाकी सारे लोग निर्भय हो जाते हैं। और हमारा उनको त्याग करने का तात्पर्य यह है कि आज के दिन हमने उनको जीवन दान दिया, हमने आज उनको अभय दान दिया। हम केवल संख्या पे नहीं चले, हमको उसका अंदर का तात्पर्य तो समझ में आना चाहिए कि हम त्याग क्यों कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, बस मेरा त्याग है, त्याग है। त्याग नहीं है, त्याग करने का मतलब यह है कि आज जितने भी जीव है, मेरे घर में जितनी हरी सब्जी है, मेरे घर में 2 ही हरी सब्जी है, ठीक है, पर मैं नाम खोल दूं ना कि भाई मैं ये नहीं खाऊंगी और ये नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसके बाद हो सकता है बाद में सब्जी और आ जाए, तो मेरा तो इन नाम के ऊपर बाकी का त्याग था, तो मैं वो नहीं खाऊंगी। ठीक है, दूसरी बात, हम सबको डरा के रखते हैं। अगर केवल नाम हम केवल वो बोलते ना संख्या कि मैं 5 सब्जी खाऊंगी, उसके ऊपर नहीं खाऊंगी, तो तुम तो कुछ भी 5 चीजों का हनन कर सकते हो भाई। तुम अगर सच्ची की छूट रखते तो तुम बोलो कि मैं आज टमाटर नहीं खाऊंगी, पत्ता गोभी खाऊंगी, या कुछ खाऊंगी, क्योंकि सारी चीजें आपसे डर रही है। तुमको आपने अभिधान दिया ही नहीं है अभी तक के। जब तक आप नाम नहीं खोलोगे तब तक वो डरते रहेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जब हम त्याग करते हैं, मतलब उससे संबंधित सारी जीवों को हम अभिधान दे रहे हैं, है ना। जब कोई जीव, जब कोई साधु कैसे पहुंचता है, अगर मैंने आपके बारे में बुरी बात सोची ना वर्षा भाभी, तो थोड़ी देर बाद आप निश्चित मेरे बारे में बुरा सोचोगे। और ये आपकी गलती नहीं, पहले मैंने ये काम शुरुआत किया और आपके पास पहुंच गई, किसी ने बोला नहीं है आपको, लेकिन फिर भी ये चीज मन की भावना से बहुत संप्रेषण होता है। आप खुद साइंस पढ़े हो, आई थॉट, तो जगदीश चंद्र बसु ने, इन्होंने प्रकृति के ऊपर, वनस्पति के ऊपर बहुत सारी खोज की है। उनको बताया कि कोई जीव उनको मारने के लिए जाता है तो वो वनस्पति अपने आप में डरना, भयभीत होना चालू कर देती है। तो फिर अभी टाइम तो हो रहा है। ओम अरहम, रश्मि आंटी जी, रश्मि भाभी जी, सॉरी, ये सब लोग आंटी आंटी बोलते हैं ना, मेरे को पता नहीं, मतलब सब लोग पता नहीं, सबको ऐसा लगता है कि वो माँ क्लास ले रही तो वो आंटी हो गई है, तो सब लोग मुझे इतने मस्त आंटी बोलते ना। जय जी ने देखो आंटी ओवर हम तो इसलिए आ जाता है। तो हम इंद्रिय के बारे में पढ़ने जा रहे थे, अभी 10वां बोल हम आज शुरू कर देते हैं 2 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो हम 5 मिनट आगे लेंगे, वरना हम क्लास यही एंड कर देंगे, है ना। इंद्रिय क्या होता है? किसी भी विषय का ज्ञान करने की। श्वेता, इंद्रिय किसे कहते हैं? आपके पास इंद्रियां है क्या?
हाँ, 5 इंद्रियां हैं मेरे पास। 5 इंद्रियां है। तो इंद्रिय किसको क्या करते हो आप इंद्रियों से? श्रोतेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, वो वाली इंद्रिया ही ना? और भी कोई ऐसी इंद्रिया होती है क्या? और भी कोई इंद्रिया होती है क्या? नहीं, यही इंद्रिया है। यही इंद्रिया होती है। ओके, तो आप क्या करते हो उनसे? ज्ञानेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय। सारे सीक्वेंस और जैसे वैसे है, कल सीक्वेंस से याद करके ना। सबसे पहले स्पर्श, फिर रसन, फिर घ्राण, फिर चक्षु और फिर श्रोत, राइट? हाँ, अब इंद्रियों से आप क्या करते हो? दुख की अनुभूति का साधन। स्पर्श का ये होता है। एक मिनट, आपके पास वापिस आऊंगी, मैंने आपका सेंटेंस सुन लिया है। हाँ बोलो, बोलो श्वेता। घानेन्द्रिय से हम स्मेल ले सकते हैं। हाँ, अच्छा। रसनेन्द्रिय से टेस्ट। हाँ, श्रोतेंद्रिय से सुन सकते हैं। मतलब हम उनके विषय का ज्ञान करते हैं, है ना? किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान करना होती तो उससे संबंधित इंद्रिय करती है ना। अगर शब्द सुनना, आप जो मेरे शब्द सुन रहे हो वो श्रोतेंद्रिय से सुन रहे हो ना? कान से सुन रहे हो क्या? कान से सुन रहे हो, नाक से, आंख से किसी से नहीं सुन रहे हो, है ना? तो इंद्रिय का मतलब होता है जिसके द्वारा अपने एक विषय का ज्ञान होता है, उसे हम इंद्रिय कहते हैं, है ना? ये चीज तो हमारे पास बचपन से, मतलब जन्म से, बचपन क्या जन्म से है ना? फिर भी हमको कभी कोई पूछता है कि इंद्रिय क्या है, तो फिर हम लोग सोचने लग जाते हैं, अरे ये कौन सी सब्जी का नाम है, ये तो कभी सुना ही नहीं हमने, है ना? ऐसा मत करो, आप पहली क्लास में भी थे। नम्रता रवि जी, आपने कहा इंद्रिय वो होती है जिसके द्वारा सुख दुख का ज्ञान होता है। नहीं, सुख दुख की अनुभूति का साधन तो हमारा शरीर होता है। यस, सुख दुख की अनुभूति का साधन हमारा शरीर है। शरीर में, हाँ, शरीर में लगेगा तो हमको दुखेगा। कहीं गैस पे अगर गलती से कहीं और ध्यान था और गैस पे हाथ चले गया तो जलेगा, तो हमको दुखेगा, क्योंकि ये शरीर जो है ना हमको सुख दुख की अनुभूति करवा रहा है। अरे हमने सोचा छोड़ दे, इतना सा तो लगा यार, इतने बड़े शरीर में क्या फर्क पड़ता है, लगा तो लगा है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, है ना? तो वो अनुभूति करवाता है हमको। हाँ, डिपेंड है कि हम ज्यादा अनुभूति कर रहे हैं या हम उसकी कम अनुभूति कर रहे हैं, ठीक है? तो पुष्पा आंटी जी कुछ बोलना चाहते हैं, बट मैं क्या करूं कि वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं और उनका लिपसिंग मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपकी बहू आएगी ना तो आप उनसे एक बात समझना, या बेटा होगा तो उनसे समझना, पहले वो आपको स्क्रीन पे टच करना है। टच करोगे, फर्स्ट वाला आइकॉन दिखेगा, उस पर रेड लाइट दिखेगी, उसको आप टच करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। फिर आपका जो साउंड होगा सब मेरे पास तक आ जाएगा, ठीक है? अभी भी आप कर सकते हो, ऐसी चीजों से ही प्रैक्टिकल होता है। आप करके देखिए एक बार। मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ लगाओ बोलना। ये वहाँ पे एक माइक बना हुआ है, माइक को हाथ लगाइए। ऐसे ऐसे हाँ जी, आगे हाँ बोलो आंटी। नहीं, वो कल मैं वो जो वो बाथरूम वाले बता रहे थे ना, कोई भी करे तो कुछ बोलना चाहिए कल। हाँ, हर जगह। हाँ, मैंने ये बताया था कि अगर हम मतलब आजकल सब लोग वर्क पे पहुंच जाते हैं ना, तो हम अगर कहीं से सुने स्थान पे अगर बाथरूम वगैरह करते हैं, देवता का स्थान हो सकता है, तो हमें ये बोलना चाहिए। मतलब हम बहुत छोटे थे तो मम्मी ने सिखाया था, उठो देवता झाड़े आया, थे नहीं उठो तो था को दोष, मैं नहीं उठो बोलू तो माँ को दोष। मतलब क्या होता है कि अगर किसी स्थान पे, जैसे मैंने बताया था कि वैंतर देव जो है ना वो तो वैसे नीचे रहते हैं, लेकिन वो घूमने फिरने के लिए हमारे इस लोक में भी आते हैं, तिरछे लोक में भी आते हैं। तो वृक्ष में, सूने घरों में, देवालय जो रहते हैं वहां पे उनका स्थान होता है। अगर वहां पे हमने ऐसी कोई अशुद्धि कर दी है तो उनको तो बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा तो वो अपना प्रकोप दिखाएंगे। तो हम उन चीजों से बच सके, इसलिए मैंने बताया था कि ये जितनी भी सृष्टि है, दुनिया है ना अपने यहाँ की, भारत क्षेत्र की, उसके ऊपर किसका अधिकार है? ईशान इंद्र का। स्वधर्म देवलोक के जो इंद्र है उनका अधिकार है। वो तो हम अपने लिए बोल देते कि ये घर मेरा, वो दुकान मेरी, वो फ्लैट मेरा, वो फार्म हाउस मेरा, बाकी हमारा कुछ नहीं होता, सब रहता उन्हीं का ही है ना? तो वो मैं बताई थी कि उनका रहता तो हम यूज करने से पहले, या यहाँ किसी देवी देवता का स्थान है तो हम यूज करने से पहले उसको इस तरह से क्या बोलना है? ऐसे मम्मी ने जब सिखाया था तो उन्होंने ये सिखाया था कि उठो देवता झाड़ा आया, मतलब शायद वॉशरूम वगैरह को, शुशु को झाड़ा वगैरह कुछ बोलते होंगे। थे नहीं उठो तो था को दोष, मैं नहीं बोलू तो माँ को दोष। और वैसे तो सुने स्थानों पे जहां तक संभव तो नहीं करना चाहिए, बट अगर हो तो बोलना चाहिए कि शकेंद्र महाराज की आज्ञा से मैं इस स्थान पे कोई यूज करूं। ये तो मैंने भी सुना है कि कहीं पे भी जाते हैं तो शकेंद्र महाराज की आज्ञा से
प्रॉब्लम नहीं रहती है। हाँ, क्योंकि वो जो ये जितनी भी है ना जम्मू की जितनी भूमि है, हाँ। वो सब उनके आधिपत्य में, उनका अधिकार है इसके ऊपर, तो हम यूज करें तो हमें बोलना चाहिए ना। और मेनली क्या है कि अगर व्यंतर देव है, उनका कोई स्थान है वहां पे, और हमारी अशुद्धि या हमारी उनसे अगर उनको बुरा लगता है, तो फिर वो जो प्रकोप दिखाते हैं वो तो हम साइन भी नहीं कर सकते। वो हाके गिलास हल्के भी चले जाएंगे, हाँ। तो उड़ते रह जाएंगे। वो कमल प्रभा जी का हुआ था ना यहाँ राय, जलगांव में रुके थे, फिर वो 6 महीने तक। हाँ, उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई। मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं वापस वो भुसावल गए थे। हाँ हाँ हाँ, जो भुसावल चतुर्मास भुसावल गए थे, हाँ राइट, कमर कामना किए थे, फिर उनकी तबीयत ठीक हुई थी। अच्छा, तो हाँ ऐसा होता है, और बहुत बार सुना है। एक बार होता है। मैं 13-14 साल की थी, एनसीसी के कैंप में गई थी ना, वहां पे भी एक लड़की के साथ ऐसा हो गया था। तो फिर मतलब ऐसा लगता है कि भाई अपने आप को जितना हम बचा के रख सके उतना मच बेटर है। बचा सके नहीं तो बेटर अपने मुंह से अपन क्या हिंदी में बता कि ये बोलना चाहिए बैठे तो कभी भी। शकीन्द्र महाराज की आज्ञा से मैं इस स्थान का उपयोग करती हूँ। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। मैं भी वही यूज करती हूँ वर्ड, शकीन्द्र महाराज की आज्ञा से। हाँ, इतना बोलती हूँ। हाँ, मैं वो मम्मी का दोहा भी बोलती, क्योंकि पहले से उन्होंने ऐसा डराया और ऐसा बोलना सिखाया ना, तो वो मैं बोलती रहती हूँ, तो वो चलता है। तो अभी क्लास हाँ बोलिए आंटी। नहीं, अब अपन यूज करेंगे ये शकीन्द्र महाराज की आज्ञा से मैं इस स्थान का उपयोग कर रही हूँ। हाँ, चलो ओके, ठीक है। और आज्ञा लेने के बाद भी पेड़ पौधों के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि पेड़ पौधे ना उनका जो बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे उसके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बात अलग है। नहीं, पेड़ स्पेशल पेड़ पौधे बताए हैं जिन पे पिशाच भूत राक्षस इनका निवास स्थान होता है। अगर आप अवबोध बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पेड़ कौन कौन से देवताओं के स्थान है, वो वहां पे रहते हैं। अब हमारे स्थान पे हम रहते हैं, वो उनके स्थान पे तो रह ही सकते हैं ना, वो वहां रहे। और हमने अगर उसके नीचे भी अशुद्धि की है तो फिर तो वो मतलब देखो, बहुत सारे लोगों की जो तबियत खराब होती है उसका रीजन यही होता है। तो फिर इससे मुझे बेटर है ना हम अपने आप को सेव करें। वैसे भी हमारे में इतनी ताकत नहीं है, हम कोई इतने बलशाली है नहीं कि हाँ कोई भी आ जाए तो ठीक है हम तो सहन कर लेंगे। तो मच बेटर है कि हम अपने आप को प्रोटेक्शन में रखें, बचा के रखें। तो फिर ठीक है, अभी तो आपके वहाँ 4:30 बज गई होगी, मेरे 3:06 हो गई है। 4:30 बज के ऊपर 6 मिनट। हाँ, तो आज की क्लास हम यही पूरी करते, कल हम इंद्रिय पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जो इसके पहले मैंने निवृत्ति उपकरण लब्धि उपयोग बताया था, कुछ वर्ड्स बताए थे, उसको हम यहीं पे कल के दिन पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हमारी क्लासेस के बाद में तो फिर नेक्स्ट वीक होगी, है ना। तो आराध्य देव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मेरे कहने सुनने में अगर कुछ गलत हुआ तो मैं बारंबार क्षमा कामना करती हूँ। आप सभी को अगर मेरे बोलने से, क्वेश्चन पूछने से किसी को बुरा लगता है तो कुछ समय के लिए टीचर होती हूँ ना, तो मेरे मुंह में क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, क्वेश्चन से उल्टा अच्छा लगता है। अरे जैसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो भाग ही जाते हैं। रितु आई थी दूसरी बार, वो जियो ही नहीं, क्योंकि मैंने जो पहली बार आएगा तो मेरे को उनका लेवल तो देखना पड़ेगा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। बोलिए ना। नहीं, पर आप क्वेश्चन पूछो तो और ध्यान से सुनते हैं। हमारे बाप रे, आरती बीच में से कुछ भी पूछ लेंगे। हाँ, नहीं तो मैं तो जब उपासक यात्रा में भी जाती हूँ ना, तो मैं ये बोलती हूँ कि जो भी मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि बाद में 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि उसका आंसर आप लोगों को ही देना। तो सब कोशिश करते हैं, गुरुदेव की कृपा है, सुनते हैं। बोलिए नम्रता भाभी जी, आपने हैंड रेस किया है? कुछ नहीं है, तो गलती से हो गया। अच्छा, ओम हरम हो गया। ओम हरम सभी के लिए बहुत बहुत आभार। ओम हरम।